गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। अपने महाविद्यालय मौरी देवी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को देखा करो और उसको लाइक कर दिया करो। आज हम हमारी बीए सेकेंड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था इस बुक है वो चल रही है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी है। आज हम पिछले अध्याय में हम जो हमारी 2 क्लास हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने संसद के बारे में अध्ययन किया था। और संसद और संविधान के अनुच्छेद 79 में है, उसके कितने सदन होते हैं, कितने अंग होते हैं, राज्यवार संसद में लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, इसका हमने क्रम वाइज अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संसदीय कार्यवाही, संसद में कार्य का संचालन या संसदीय कार्यवाही है वो किस प्रकार होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संसदीय जो कार्यवाही है ये अधिवेशनों के माध्यम से होती है। संसदीय कार्यवाही किसके माध्यम से होती है? अधिवेशन होते हैं। क्या होते हैं? संसद में जो कार्यवाही होती है उसे क्या बोलते हैं? अधिवेशन बोलते हैं। तो संसदीय कार्यवाही है ये अधिवेशन के माध्यम से संपन्न होती है, जिसका आयोजन, ये जो अधिवेशन होते हैं इनका आयोजन व समापन, संसदीय जो अधिवेशन होते हैं इनका आयोजन व समापन संविधान के अनुच्छेद किस में है? 85 में है। संसद की जो कार्यवाही है ये किसके माध्यम से होती है? अधिवेशनों के माध्यम से होती है। और इसका आयोजन व समापन संविधान के अनुच्छेद 85 में है। इस बात का ध्यान रखना है। संसदीय जो अधिवेशन है इनका आयोजन व समापन संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत आता है, या संसदीय जो अधिवेशन है इनका आयोजन और समापन अनुच्छेद 85 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात का ध्यान रखना है। संसदीय जो अधिवेशन है इसका आयोजन और समापन करने का जो शक्ति है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 85 के तहत है। इस बात का ध्यान रखना है। वर्ष में ये बात कही गई है कि वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? 2 अधिवेशन होने चाहिए। वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? 2 अधिवेशन होने चाहिए। बात अगर हम वर्तमान की करते हैं तो वर्तमान में कितने अधिवेशन होते हैं? 3 अधिवेशन होते हैं। वर्तमान में कितने? संसद के 70 भी बोल सकते हैं हमें, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं वर्तमान में। क्वेश्चन पूछ ले कि संसद में एक वर्ष में कितने अधिवेशन होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। और वर्तमान में अभी कितने होते हैं, तो बात वर्तमान की पूछ ले कितने होते हैं? 70 या अधिवेशन तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। एक बात ये भी ध्यान रखना है, प्रथम जो अधिवेशन चल रहा है, प्रथम अधिवेशन की अंतिम बैठक, प्रथम अधिवेशन की जो अंतिम बैठक वह जो आगामी या जो अगला अधिवेशन होगा, आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक, इनके मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। प्रथम अधिवेशन की अंतिम बैठक व आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक, मतलब 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अभी संसद का अधिवेशन चल रहा है और आज दिनांक कितनी है? आज इस प्रकार से मान लो 29 या 30 अक्टूबर है, ठीक है। और जो अब अगला अधिवेशन होगा तो ये 30 अक्टूबर से मान लो ये 31 का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 29 अप्रैल को अगले जो सत्र है उसकी बैठक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमारे को ध्यान रखना है। वर्ष में कितने अधिवेशन या सत्र होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। परंतु वर्तमान समय हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, बताऊंगा अभी। और प्रथम अधिवेशन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। प्रथम अधिवेशन की अंतिम बैठक, प्रथम अधिवेशन की अंतिम बैठक व आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है। अब वर्तमान में 3 सत्र होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? तो प्रथम होता है बजट या आम सत्र, बजट या आम सत्र या बजट या आम अधिवेशन, ठीक है। बजट ये है वो फरवरी से लेकर मई तक चलता है और 2 चरणों में चलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वर्ष का प्रथम अधिवेशन भी या सत्र भी होता है, जिसे क्या कहते हैं? बजट या आम सत्र कहते हैं। ये वर्ष का प्रथम सत्र होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और फरवरी से मई तक 2 चरणों में चलता है।
और सबसे बड़ा भी होता है। अगर एक बार में सबसे बड़ा अधिवेशन या सत्र कौन सा होता है तो कौन सा होता है? बजट सत्र, बजट या आम सत्र। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा जो है वो है मानसूनी या ग्रीष्मकालीन, इसे मानसूनी या हम ग्रीष्मकालीन भी कह सकते हैं। इसका जो समय है वो है जुलाई से लेकर सितंबर, जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है ये, कि उस समय गर्मी भी पड़ती है और मानसून का समय भी होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मानसून या ग्रीष्मकालीन। और ये साल का कौन सा होता है? दूसरा सत्र होता है। तीसरा है वो शीतकालीन सत्र होता है। शीतकालीन, और शीतकालीन सत्र है, ये ध्यान रखना है, नवंबर व दिसंबर में चलता है और ये सबसे छोटा होता है। सबसे काफ़ी बार छोटे जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय जो अभी वर्तमान समय में संसद के कितने अधिवेशन होते हैं, तो ध्यान रखना 3, कम से कम कितने होने चाहिए? तो 2, और 3 कौन कौन से होते हैं? तो बजट या आम सत्र फरवरी से लेकर मई तक 2 चरणों में होता है। सबसे बड़ा होता है कार्य दिवस की अनुसार। दूसरा मानसून या ग्रीष्मकालीन है, जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है, ये मध्य है दोनों में, बीच का है। और तीसरा है वो शीतकालीन या नवंबर, ये नवंबर दिसंबर में चलता है और ये कार्य दिवस के अनुसार क्या होता है? सबसे छोटा होता है। इस बात का ध्यान रखना है। और जो संसद के जो दैनिक कार्य हैं, दैनिक कार्य है उसकी जो संसद में कार्य संचालन है, इसकी दैनिक शुरुआत या दिवस की शुरुआत या दिन में किस प्रकार से शुरुआत होती है, इसके बारे में हम अब जानेंगे। अधिवेशन या सत्र की बात मैं आपको बता चुका हूँ। कितना समय होना चाहिए, कितने होने चाहिए, कितने हो रहे हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, मध्यावधि का कौन सा है, ये सारी बातें हमने कर ली है या जान लिया इनके बारे में। अब जो दैनिक कार्य है, संसद का जो दैनिक कार्य है ये 11 बजे AM से शुरू होता है। इस बात का ध्यान रखना। अपराह्न संसद का जो 11 बजे से होता है, सुबह प्रातःकाल 11 बजे से, और शुरुआत किससे होती है? जो इसका प्रथम सेशन होता है, ये क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। और 12 से जो 1 बजे के मध्य का समय है, ये क्या होता है? शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल से संसद के दैनिक कार्यों की क्या होती है? शुरुआत होती है। इस बात ध्यान रखना है। संसद की जो दैनिक कार्यवाही है ये प्रातः 11 बजे प्रश्नकाल के, प्रातः 11 बजे, अपराह्न 11 बजे प्रश्नकाल से क्या होती है? शुरू होती है। इस बात का ध्यान रखना है। कितनी बजे शुरू होती है? 11 बजे शुरू होती है और ये 2 चरणों में चलती है। कितने चरणों में? ये 2 चरणों में चलती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रथम जो चरण है ये 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रथम चरण है। प्रथम चरण है ये 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। प्रथम चरण है ये प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक होता है। और इसमें है वो 11 से 12 बजे तक क्या होता है? पढ़ाई था आपने, प्रश्नकाल से ही संसद की जो कार्यवाही इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। पहले 11 से 12 बजे तक क्या होता है? प्रश्नकाल, और उसके बाद में 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है? शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है? शून्यकाल होता है। इस बात का ध्यान रखना है। द्वितीय चरण है वो 2 बजे से लेकर, ये तो प्रथम चरण है। प्रथम चरण में 2 क्या होते हैं? 2 होते हैं इसमें। प्रथम जो चरण है इसमें 2 चरण होते हैं। और जो दूसरा चरण है ये दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलता है। दूसरा चरण है ये। और इसी में अब भारत में ये प्रश्नकाल की जो व्यवस्था है भारत में कब से, इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्नकाल है इसकी भारत में कब से व्यवस्था है? तो ये ध्यान रखना 1892 से है। प्रश्नकाल की भारत में व्यवस्था कब से है? तो कब से है? 1892 से। इस बात का ध्यान रखना है
क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में प्रश्नकाल की व्यवस्था ये कब से है, तो कब से है, 1892 से है। इस बात का ध्यान रखना है जो 1892 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसके तहत विधान परिषद की सदस्य संख्या वो 10 और 16 की गई थी, और इसी में ही सबसे पहले क्या किया गया था, पहली बार निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया था 1892 में। तो ध्यान रखना है प्रश्नकाल की जो शुरुआत है कब से की गई, 1892 में की गई थी। संसदीय कार्यवाही में सामान्यतः 3 तरीके के, जो संसदीय कार्यवाही होती है हमने पढ़ लिए, चरण 2 चरणों में होता है, 11 से 1 बजे तक, और द्वितीय चरण 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब जो संसदीय कार्यवाही है ये सामान्यतः कितने तरीकों से, या इसमें कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। संसदीय जो कार्यवाही है इसमें सामान्यतः 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होते हैं तारांकित प्रश्न, दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, और तीसरे होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। तो इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। संसदीय कार्यवाही में सामान्यतः 3 तरीके के प्रश्न पूछ ले कि संसदीय कार्यवाही में सामान्यतः कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। संसदीय कार्यवाही में सामान्यतः 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले होते हैं तारांकित प्रश्न, दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, और तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। ये 3 तरीके के प्रश्न वो पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तारांकित प्रश्न, अब तारांकित प्रश्न है जवाब तुरंत चाहिए। जो तारांकित प्रश्न है इनका जवाब तुरंत चाहिए, तारा लगा हुआ होता है, ये मौखिक होते हैं। तारांकित प्रश्न है वो क्या होते हैं, मौखिक होते हैं। और इसमें पूरक प्रश्न भी, तारांकित प्रश्न है वो मौखिक प्रश्न होते हैं, और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री और भी उससे संबंधित प्रश्न है वो क्या कर सकते हैं। अपन जब संसदीय कार्यवाही चलती है तो मंत्री से लोकसभा सदस्य पूछते हैं ना कैसे कैसे, तो ये तारांकित प्रश्न होते हैं, जिसमें अपन पूरक प्रश्न भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और इसका उत्तर है वो सदन में लिया जाता है। तारांकित जो प्रश्न है ये मौखिक होते हैं, इसलिए इसका उत्तर कहाँ लिया जाता है, सदन में इसका उत्तर लिया जाता है। लोकसभा का एक सदस्य एक दिन में, लोकसभा का एक सदस्य एक दिन में, लोकसभा का जो सदस्य होता है वो एक दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है। लोकसभा का जो एक सदस्य होता है एक दिन में एक प्रश्न ही पूछ सकता है, और अधिकतम ये क्वेश्चन है वो कितने, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकतम जो तारांकित प्रश्न है वो एक दिन में लोकसभा में कितने पूछे जा सकते हैं, 20। तो ध्यान रखना ये मौखिक होते हैं। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, एक लोकसभा सदस्य एक दिन में एक प्रश्न ही पूछ सकता है, और अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। ये बात है तारांकित की। राज्यसभा में एक सदस्य, और राज्यसभा के अंदर एक सदस्य वो 3 प्रश्न पूछ सकता है। राज्यसभा में, लोकसभा में एक सदस्य 1 प्रश्न, तो राज्यसभा में कितने प्रश्न पूछ सकता है, 3 प्रश्न पूछ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न, ये लिखित होते हैं, ये मौखिक होते हैं। तो अतारांकित प्रश्न वो क्या होते हैं, लिखित होते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, लिखित होते हैं इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। पूरक प्रश्न है वो, अतारांकित जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये लिखित होते हैं। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। उत्तर का स्पष्टीकरण सदन में नहीं दिया जाता। इसका उत्तर का स्पष्टीकरण है वो सदन में नहीं, बाद में भी वो दे सकते हैं, क्योंकि लिखित होते हैं तो लिख कर ये बाद में भी दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये लिखित होते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। उत्तर का जो स्पष्टीकरण सदन में नहीं, लिखित होते हैं, इसलिए बाद में भी जो प्रश्न पूछता है उसको स्पष्टीकरण क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। सदन में नहीं दिया जाता। लोकसभा में एक सदस्य अधिकतम 4 प्रश्न, और ये जो अतारांकित प्रश्न है ये लोकसभा में एक सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। तारांकित हमने पढ़ा था एक ही पूछ सकता है, तो अतारांकित जो लिखित प्रश्न होते हैं ये एक सदस्य अधिकतम 4 प्रश्न पूछ सकता है, तथा एक दिन में
एक सदस्य एक दिन में 4 प्रश्न पूछ सकता है और एक दिन में सभी सदस्य कितने प्रश्न? 230 प्रश्न पूछ सकते। इस बात का ध्यान रखना है। और राज्यसभा में इसके बारे में तारांकित जो प्रश्न है, इसके अतारांकित प्रश्न है, इसमें राज्यसभा में इसके बारे में क्या नहीं है? स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। तीसरे वो अल्प सूचना के प्रश्न है, और अल्प सूचना के प्रश्न है ये सामान्यतः क्या होते हैं? ये भी तारांकित होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अल्प सूचना के प्रश्न है ये भी क्या होते हैं? तारांकित। तारांकित का मतलब क्या होता है? ये भी मौखिक ही होते हैं। जो ऊपर हमने तारांकित प्रश्न पढ़े थे उन्हीं का ये भाग है। अल्प सूचना के प्रश्न है ये साधारण प्रश्न, तारांकित और अतारांकित 10 दिन की पूर्व सूचना पर। ये जो हमने पढ़े हैं तारांकित और अतारांकित, ये साधारणतः 10 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद में, तो संसद लोकसभा में अगर पूछना है तो लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में पूछना है तो सभापति को 10 दिन पूर्व क्या ली जाती है? अनुमति ली जाती है। साधारण प्रश्न तारांकित और अतारांकित 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं, और 10 दिन से जो कम सूचना पर पूछे जाने वाले प्रश्न उसे क्या कहते हैं? अल्प सूचना के प्रश्न कहते हैं। और 10 दिन से कम सूचना के जो स्थानीय मुद्दा होता है, जो वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा होता है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्प सूचना के प्रश्न कहते हैं। और ये क्या है? तारांकित ही है। ये एक तरह के मौखिक ही होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये वर्तमान में जो समस्या होती है उससे संबंधित होते हैं। कौन से? अल्प सूचना के प्रश्न। और तारांकित और अतारांकित होते हैं, इनकी 10 दिन पहले सूचना दी जाती है, उसके बाद में पूछे जाते हैं। जबकि अल्प सूचना प्रश्न है ये उस समय हमारे देश में जिस किसी समस्या को लेकर होते हैं तो इनको क्या है? उस समय पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।